जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से लेवल 2 का टेस्ट सॉल्व करेंगे। और अगर आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में अभी जानकारी नहीं है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन का हमारा वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या है इसकी जानकारी हो सके। गाइस, ये वाला जो लेवल है ये आपके टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और इस लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं इसके आंसर्स आपको इन क्वेश्चंस के ख़त्म होने के बाद आपको डिटेल में करवाए जाएंगे और आपको कुछ स्मार्ट ट्रिक्स के ज़रिए भी ये समझाए जाएंगे, ताकि उस चीज़ को आप एग्ज़ाम सेंटर तक लेकर जाएं, आप उस चीज़ को कभी भूलें नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपकी तैयारी है, आप टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को हाफ से देख सकते हैं, जहाँ से हमारा इसके आंसर्स स्टार्ट हो रहे हैं। हम 45 क्वेश्चंस लेवल 1 में कर चुके हैं, तो इसके लिए अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। आप चाहें तो इसमें पहले 1 to 45 क्वेश्चंस देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए बहुत जल्दी से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? ए मार्शल, बी माधव स्वरूप वत्स, सी आर डी बनर्जी या डी कनिंघम। गाइस, एक कॉपी और एक पेन फटाफट से लेके बैठिए और इनके आंसर्स नोट डाउन करते रहिए। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बताया है कि इस तरीके से आप अपने जो आंसर्स हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं, जिनको हम बाद में चेक करेंगे इसी वीडियो में। ओके, तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। तो 46 का आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल इसका स्थित है? ए लोथल, बी आलमगीरपुर, सी कालीबंगा या डी चनहूदड़ो। क्विकली इसका आंसर नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 है, वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर झाकर संस्कृति विकसित हुई थी। तो झूकर झांगर संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? ए सुरकोटड़ा, बी चनहूदड़ो, सी लोथल या डी कालीबंगा। 48 का आंसर नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। कहाँ से होती है? जो लिपि होती थी, जो उनकी राइटिंग होती थी, तो वो कहाँ से हमें मिलती है? ए आभूषणों से, बी मूर्तियों से, सी मोहरों से या डी खिलौनों से। तो इनकी जो लिपि होती थी वो किस जगह देखने को हमें मिलती है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, सैंधव सभ्यता से निम्नलिखित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो जो इसके सर्वाधिक पुरास्थल हमें मिले हैं किसके? सैंधव सभ्यता के, वो हमें किस नदी से सबसे ज़्यादा मिले हैं? सिंधु, सतलज, घग्गर या हिंडन। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी डिस्कस कराया था लेवल 1 में, तो आई होप आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इसमें, क्योंकि यहाँ नाम चेंज करके दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एशिया माइनर से प्राप्त बोगज कोई अभिलेख में जिन देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं। कौन कौन से देवताओं की बात उसमें की गई है? एशिया माइनर से जो हमें बोगज कोई अभिलेख मिला है, ए अग्निरुद्र सोम, बी मित्र पूषा सोम, यहाँ पूषा को पूषण भी आप कह सकते हैं, सी इंद्र वरुण सूर्य यम या डी इंद्र नासत्य मित्र और वरुण। तो इसका आंसर नोट डाउन कीजिए क्विकली और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। पकी मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। मतलब मिट्टी का बना जो हल होता है वो उसका जो एक छवि है वो कहाँ से हमें मिली है? ए बनावली से, बी कालीबंगा से, सी राखीगढ़ी से या डी रंगपुर से। नोट डाउन कीजिए इसका आंसर क्विकली और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ।
जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ए इनाम गांव में, बी जोरवे में, सी वाल्की में या डी नवदा टोली में। गाइज अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स दीजिएगा। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? ए M.K. धवलीकर द्वारा, बी V.S. वाकंकड़ द्वारा, सी H.D. सांकलिया द्वारा या डी K.D. वाजपेयी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। परवर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। क्या पूछा है इसमें? दोबारा ध्यान से पढ़िए। परिवर्तित हड़प्पा काल के पुरा सामग्री मतलब परावर्ती हड़प्पा काल के बारे में मिले हैं और उसके साथ क्या है? चित्रित धूसर पात्र परंपरा के भी अवशेष मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं इन दोनों के? ए रोपड़ से, बी भगवानपुरा से, सी बनावली से या डी दौलतपुर से। फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और आपको ये हेल्पफुल रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। इस पे लाइक्स एंड इसके सब्सक्रिप्शन बढ़ने के बाद इसके आपको PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो इसको सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति, यहाँ पे टाइम पीरियड देखिएगा, ठीक है, किस संस्कृति का प्रमाण है? तो अब बात हो रही है ए हड़प्पा, बी हड़प्पा पूर्व, सी गैर हड़प्पा या हड़प्पा पश्चात। तो हमने पहले भी बात की थी कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी टाइमिंग क्या है, ठीक है। तो अभी हम दोबारा इसके आंसर में इसका डिस्कस करेंगे, आप इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? ठीक है, घर में बात हो रही है, कुओं के अवशेष किस में मिले हैं? तो इसके आपके ऑप्शंस हैं ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के, तो आई गेस ये आप बहुत इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ध्यान से पढ़िए सिर्फ। ए आमरी, बी मेहरगढ़, सी कोटदीजी, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, राइटिंग मिस्टेक, इसे सही कर लीजिएगा, डी कालीबंगन। तो इनमें से किस जगह से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? ए लहुरादेव, बी सेनुवार, सी सोहगोरा, डी कौशाम्बी। आपने आई होप इसका आंसर बहुत जल्दी से नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको कुछ डिस्कस किया था लेवल 1 में भी, तो आपने बहुत जल्दी से उसको कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था थी कैसी थी? धर्मनिरपेक्ष संघवाद था, ओलिगार्की था, सैद्धांतिक संघवाद था या डी सैद्धांतिक एकात्मक था? ठीक है, तो थोड़ा एक बार ध्यान दीजिए, आज ये किस बारे में बात हो रही है और उस टाइम में क्या क्या होता था। कम से कम ये 3 आप डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मीनिंग आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन 3 का मीनिंग आप डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसके बेस पे बहुत इजीली इसका आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? मतलब जो हड़प्पा में हमें धान्य कोष्ठ मिले हैं वो कितने मिले हैं? ए 6, बी 4, सी 8 और डी 7। एंड फ्रेंड्स अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी लेक्चरशिप की, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं,
तो आपके मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 तीनों लेवल के क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, तीनों लेवल में क्वेश्चंस अलग रहेंगे। तो आपकी अच्छी तैयारी के लिए आप तीनों लेवल्स उसके ध्यान से देखें और उनको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 62, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? मतलब यहाँ से आपको डायरेक्शन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण की ओर, बी पूर्व से पश्चिम की ओर, सी दक्षिण से उत्तर की ओर, या डी पश्चिम से पूर्व की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में किस स्थल से की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? तो किसकी बात हो रही है? लौह धातु की। ठीक है, ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी, या डी हस्तिनापुर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 64, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आपको याद होगा, लेवल 1 अगर आपने किया होगा तो आप इसको थोड़ा क्विकली इसको कैच कर पाएंगे। ए पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, बी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक, सी इराक और ईरान, डी इराक और लेबनान। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, ये कथन और कारण वाले हैं, इन्हें थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे। कथन दिया गया है कि सिंधु गंगा मैदानी इलाकों की सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर जो फुलवारी है, मतलब बहुत यहाँ का जो फर्टाइल फील्ड है, वो किस वजह से? हिमालय पर्वत के कारण है। ठीक है, और कारण क्या बता रहे हैं? उसका कारण बता रहे हैं कि एशियन नोमेडिज्म के लिए यही कारण रहा है। तो इनका कहना है कि जो नोमेडिज्म थे वो एशिया में रहते थे। एशियन मतलब एशिया में, पूरा एशिया, यहाँ इंडिया की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये एशिया में रहते थे और इनके लिए यही रीज़न था कि ये एशिया में रहते थे। राइट, तो इसको ध्यान से, अगर ज्योग्राफी का आपको थोड़ा सा जानकारी है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो इसमें जो जो ऑप्शन दिए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। बी ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी ए सही है लेकिन आर गलत है। एंड डी ए सही है लेकिन आर भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप क्विकली दीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकिया गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? अग्निकुंड की। यहाँ ध्यान दीजिए, अग्निकुंड की बात हो रही है। और यहाँ पर आपको एक से ज़्यादा ऑप्शन भी आप चूज़ कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल और चौथा कालीबंगा। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या हैं इसके। इसके हमारे ऑप्शन हैं पहला और तीसरा, मतलब हड़प्पा और लोथल, हड़प्पा और कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल, या लोथल और कालीबंगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, हड़प्पा कालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस को आएगा यहाँ पर? हड़प्पा कालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? ए संतरा, बी पपीता, सी अमरूद, या डी खजूर। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आंसर जब हम क्रॉस चेक करेंगे तब हम इनकी डिटेल में बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ एक फल पूछा गया है, मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी कि और कौन कौन से फलों के बारे में इनको जानकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इनमें से हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? ए चनहूदड़ो, बी कालीबंगा, सी अतरंजी खेड़ा, या डी राखीगढ़ी। 68 का क्वेश्चन नोट डाउन, आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि से सम्मिलित है? मतलब जो दैमाबाद निधि से तांबे की जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनमें से क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई हैं? तो ये कुत्ता और दो बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी,
बी बैल हाथी गेंडा और 2 घोड़ों का रथ, सी घोड़ा हाथी और 2 बैलों के रथ पे सवार खड़ा रथी, या डी हाथी गेंडा भैंस और 2 बैलों के साथ रथ पर सवार खड़ा रथी। 69 का आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? ए ऋत्तिका, बी निमिष, सी कार्श, या डी यव। गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी हमारी नई वीडियो डलती हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। तो आई होप आपने 70 का आंसर नोट डाउन किया होगा। अब हम चलते हैं 71 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? तो कौन सा था महत्वपूर्ण बंदरगाह? ए वडोदरा, बी मुंद्रा, सी लोमड़ी, या डी भ्रांगधा। तो देखिए यहाँ आपको लोथल नाम नहीं दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको याद रखिएगा और मैं बताऊंगी कि कौन सा यहाँ पे समुद्र तट था और उसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे आगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो ए शंकराचार्य, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, या डी बाल गंगाधर तिलक। इनमें से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में बताया था कि वो कहाँ से आए थे? क्वेश्चन नंबर 73। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? ए हेब्रिक शब्द जिसका अर्थ है मानव सभ्यता, एक ग्रीक शब्द जिसका अर्थ है 2 नदियों के बीच की भूमि, एक ग्रीक शब्द जो पहाड़ों से संबंधित है, एक अकडियन शब्द जिसका अर्थ है उपजाऊ मैदान। तो जो मेसोपोटामिया है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है, यहाँ ये आपको बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? यहाँ बात हुई है समुद्री मार्ग से, ठीक है, संपर्क था लेकिन समुद्री मार्ग से। ए मेसोपोटामिया, बी मोरक्को, सी एथेंस, एंड डी इस्तानबुल। तो किससे था? आई गेस आप बहुत आसानी से इसको आंसर दे पाएंगे। इसका एक अच्छा क्वेश्चन है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 75। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक हैं, तो किसके प्रतीक हैं? ए पुरुष और नारी के योग का, बी देवता और देवी का, ये योग है यहाँ पे, ठीक है, रोग नहीं है, योग है, और तीसरा है देव और उसकी शक्ति का योग, चौथा है उपरोक्त किसी का नहीं। तो अर्धनारीश्वर जो है वो किसका प्रतीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा, या प्राक हड़प्पा से मतलब है यहाँ प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी रोपड़, या डी आलमगीरपुर। तो कौन सा यहाँ पे संबंधित है वो आपको बताना है। 76 का आंसर नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 77 और यहाँ पर आपको करना है मैचिंग। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको मृदभांड के प्रारूप दिए गए हैं और एक तरफ काल दिया गया है कि किस तरीके के मृदभांड किस तरीके के काल से या किस संस्कृति से संबंधित हैं। तो यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा। गैरिक मृदभांड, उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड, या चित्रित धूसर मृदभांड। और यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिए हैं? यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं आरंभिक वैदिक काल, द्वितीय नगरीय क्रांति, किसी विशिष्ट काल से संबंधित नहीं, मतलब कि कोई स्पेसिफिक उसकी कोई काल से रिलेटेड नहीं है वो, या डी है इसमें उत्तर वैदिक काल। तो इसके ऑप्शंस हम देख लेते हैं यहाँ पर एक बार। ये आप ध्यान से इसके ऑप्शन देखिए, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा ताकि आप अच्छे से इसका आंसर सोच समझ के दे पाएँ। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? सिंधु प्रदेश कौन सा आता है पूरा हमारा?
भारत का जो मतलब हमारी यहाँ पे भी मिले हैं ना सिंधु सभ्यता के, तो पूरा हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप आता है इसको किस नाम से जानते थे? ए सिंध, बी दिलमुन, सी हिंदू या डी मेलुक्खा या मेलुहा। ठीक है, इसका आंसर नोट डाउन कीजिए 78 का। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, पूछा गया है नहीं। ए कूपों का निर्माण मतलब कुओं का निर्माण, बी स्तंभों का निर्माण मतलब पिलर्स, सी नालियों का निर्माण या डी मेहराबों का निर्माण। मेहराब मतलब जो इस तरीके से करके आर्च बनते थे किसी भी बिल्डिंग पे, इस तरीके से उनके पिलर्स होते थे जैसे, और यहाँ पे आर्च बना करते थे, तो इस तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो यहाँ बात हो रही है पुरा प्रस्तर युग। ठीक है, तो किसको मिला है इनमें से सबसे पुराने समय का? ए बर्केट, बी डे टेरा एवं पीटरसन, सी आरबी फुट मतलब रॉबर्ट्स ब्रूस फुट या डी एच डी सांकलिया। तो इनमें से किसको मिला है? फटाफट से इसका आंसर नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से किनमें चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे पुराने प्रमाणों की बात नहीं हो रही है, यहाँ नॉर्मल चावल की खेती के प्रमाणों की बात हो रही है। तो यहाँ एक से ज़्यादा ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं। इसमें ऑप्शंस है कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा। तो इनमें से ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं वो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कालीबंगा और लोथल में, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में, लोथल और मोहनजोदड़ो में, या मोहनजोदड़ो और सुरकोटड़ा में। तो इस वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए और इसका आंसर ध्यान से दीजिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूचड़खाना क्षेत्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस बूचड़खाने को मतलब बूचड़खाना किसे कहते हैं? तो जहाँ पर जानवरों को मारा जाता है उसको बूचड़खाना कहते हैं। तो वो कहाँ से साक्ष्य मिला है उसका? ए महदाह से, बी चुपानी मांडो से, सी दमदमा से या डी सराय नाहर राय से। 82 का आंसर नोट डाउन कीजिए और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंधित नहीं है? परिपक्व हड़प्पीय स्थल से मतलब है जब हड़प्पा संस्कृति अपने प्रॉपर एक स्टेज पर थी, मतलब एक अच्छी स्टेज पर थी, तो उससे रिलेटेड कौन सा स्थल नहीं है? ए धौलावीरा, बी लखमीरवाला, सी सुरकोटड़ा या डी सरायखोला। तो नोट डाउन कीजिए 83 का आंसर और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। 84 है, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा अफगानिस्तान में स्थित है? कौन सा क्षेत्र अफगानिस्तान में स्थित है? ठीक है, तो ई सुतकांकोह, बी रहमान डेरी, सी गुमला या डी मुंडीगाग। तो जब हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी अफगानिस्तान में और कौन कौन से इसके प्लेसेस हैं। ठीक है, इसके हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ उस साइड में कौन कौन से प्लेसेस हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। चलते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूर के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ए हड़प्पा, बी चनहूदड़ो, सी रंगपुर या डी रोपड़। और मैं इसको आपको बहुत इजी ट्रिक के साथ याद भी करवाऊंगी जो आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। ठीक है गाइज, तो अब हम चलते हैं अपने आंसर सीरीज़ की तरफ। लेकिन आंसर सीरीज़ की तरफ चलने से पहले आप वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा गाइज। अपने फ्रेंड्स के साथ अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो ये की थी आर.डी. बनर्जी ने। जैसे कि हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता
के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो वो है हमारा आलमगीरपुर। ये हमारे मेरठ क्षेत्र के आसपास पड़ता है और ये हमारा, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इस तरीके से जो हमारा ट्रायंगल इसको माना जाता है, इस तरीके से सिंधु सभ्यता का। ये जो ये वाला भाग है हमारा, ये यहाँ पे हमारा आलमगीरपुर है मेरठ में, ठीक है। और नीचे का क्षेत्र हमारा साउथ वाला जो पोर्शन पड़ता है, ये हमारा पाकिस्तान के पीछे बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो वाला है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये हमारा पूर्वी, सबसे पूर्वी छोर है ये, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर है ये आलमगीरपुर, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है 47 का। चलते हैं 48 पर। वह स्थान जहाँ झुक्कर झांगर संस्कृति विकसित हुई थी, ठीक है। तो झुक्कर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी हमारी चंदहूदड़ों पे। तो चंदहूदड़ों को अभी मैं बताती हूँ, चंदहूदड़ों किस तरीके से ये डिवाइडेड है। हमारी जो सिंधु नदी जाती है इस तरीके से करके ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर किस तरीके से ये 4 आपको मेन इम्पॉर्टेंट हैं वो आप याद रखिएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। ये हैं, ये आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, AMCK, ठीक है। तो या तो आप इसको AMCK कर सकते हैं या MAKC भी कर सकते हैं, ठीक है। तो A से हमारा है आमरी, जो सिंधु सभ्यता के इस वाली साइड है यहाँ पर। दूसरा है हमारा M से मोहनजोदड़ो, C से है हमारा चनहूदड़ो और K से है हमारा कोटदीजी। तो ये आपको याद रखने हैं कि ये सिंधु सभ्यता के स्थल जो हैं वो ये 4 हमारे एक साथ पाए जाते हैं। 2 सिंधु सभ्यता के इधर इधर लगे हुए हैं और 2 इस साइड लगे हुए हैं, ठीक है। तो AMKC आमरी, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो और कोटदीजी। तो जो झुक्कर झांकर संस्कृति हमारी विकसित हुई है वो विकसित हुई है हमारी चनहूदड़ों पे। तो 48 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 49 की तरफ। सिंधु घाटी लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो देखिए, मोहरों पर से हमें ये प्राप्त होती है, क्योंकि जो भी उनकी चित्रात्मक लिपि थी, कुछ भी करके ऐसे अगर कुछ भी डिज़ाइंस बने हुए हैं अगर उसमें, तो हमें नहीं पता ये उन्होंने क्या लिखा है, लेकिन ये मोहरों पर से हमें प्राप्त होता है। तो 49 का सी करेक्ट ऑप्शन है। 50 क्वेश्चन पर चलते हैं। संदर्भ सभ्यता से निम्नलिखित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के तट पर विद्यमान है? तो हमने बात करी थी सबसे ज़्यादा अगर मिले हैं तो वो हमें मिले हैं सरस्वती नदी से, ठीक है। और सरस्वती नदी को ही दूसरे जो नाम है वो घग्गर और हाकड़ा है। तो यहाँ पे सरस्वती ना दे के आपको नाम चेंज कर दिया है घग्गर। तो अगर सरस्वती नाम होता है सरस्वती आपको लगाना है, और घग्गर नदी अगर आपका होता है तो आपको ऑप्शन में घग्गर नदी लगाना है। और अब तक लगभग इससे अराउंड 1400 पुरास्थल हमें लगभग प्राप्त हो चुके हैं इससे, ठीक है। तो 50 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अगर हम इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बात करें तो यहाँ 1100 बस्तियाँ भी मिली हैं जो लगभग 80% है, ठीक है। तो आधुनिक घग्गर, मतलब आधुनिक नाम इसका घग्गर है, बेसिक नाम है इसका सरस्वती नदी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब बात हुई है एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में जिन देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। तो 51 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इसमें से याद रख सकते हैं कि अब जो नाम है इंद्र का नाम अब भी चलता है, ठीक है। तो इंद्र इन 2 में ही है, तो इंद्र तो मुख्य देवता रहे हैं हमारे वैदिक देवताओं में। तो इंद्र का नाम हमारा बहुत फाइनल है। बाकी आप मित्र को आप याद रख सकते हैं अपने फ्रेंड के तौर पे कि उस टाइम पर फ्रेंड थे, जो देवता होते थे वो एज ए फ्रेंड होते थे, मतलब प्रकृति को बहुत माना जाता था। इस तरीके से करके मतलब किसी भी लॉजिक से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 52 की तरफ। 52 है पक्की मिट्टी से बने हल का एक प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। तो ये हमें हुआ है बनवाली से। तो बनावली को आप कैसे याद रखेंगे? बनावली में मतलब बना दिया, क्या बना दिया? हल बना दिया। किसका? पक्की मिट्टी से। पक्की मिट्टी का हल बना दिया, मतलब मिट्टी तो कच्ची थी, हल बनाया फिर उसको पका दिया, राइट। तो बनावली में बना दिया हल, राइट। तो 52 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। बनावली में और भी कुछ चीज़ें मिली हैं, ये चलिए उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी खोज, इसकी जो उत्खनन किया था वो किया था हमारा RS वेस्ट ने, ठीक है। और यहाँ से कौन कौन सी सभ्यता मिली है? प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और
सिंधव। ठीक है, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के जो तीनों स्तर हैं वो तीनों स्तर इसमें पाए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ से क्या पाया गया है, यहाँ अग्निवेदियाँ भी मिली हैं हमारी, मोहरे, ठप्पे, बटखरे, गुड़ियाँ, चूड़ियाँ, मिट्टी से बना हल और नारी मूर्तियाँ, मतलब मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जौ के दाने भी यहाँ पर पाए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 53। जोरवे संस्कृति के स्थलों में अधिवास विन्यास का सबसे अच्छा प्रमाण मिलता है। अधिवास विन्यास मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा लोग रहते थे। ठीक है, रहने वाली जगह कौन सी मिली है, तो सबसे बेस्ट जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो हमें मिलते हैं इनाम गांव से। यहाँ पर आप पहली बस्ती भी इस तरीके से इसको कह सकते हैं। तो जो प्रॉपर तरीके से सेटलमेंट के जो हमें मिलते हैं वो इनाम गांव से हमें जोरवे संस्कृति के सबसे पहले हमें यहाँ से ही मिलते हैं। तो 53 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 54 है हमारा, ताम्रपाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज की गई थी। तो आप कैसे याद रख सकते हैं काय वाय, तो काय वाय को आप कैसे याद रखेंगे, VS वांकड़कर द्वारा, या आप इसको याद रख सकते हैं वॉक द्वारा। ठीक है, आप वॉक भी याद रख लेंगे तो वाकणकर और कायथा। ठीक है, वॉक या वाका। ठीक है, या तो वॉक कर लीजिए या वाका कर लीजिए, वाका से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, तो 54 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। 55 पे चलते हैं। परावर्ती हड़प्पा काल की पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। तो वो हमें कहाँ से मिले हैं, वो हमें मिले हैं भगवानपुरा से। ठीक है, यहाँ से हमें चित्रित धूसर पात्र परंपरा मिली है भगवानपुरा से। तो 55 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, नब्दा, टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति 1700 से 1200 BCE किस संस्कृति का प्रमाण है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1800 ईसा पूर्व हमारी विकसित हड़प्पा सभ्यता मानी जाती है। ठीक है, और उसके आगे जो हमारा 1800 से आगे माना जाता है वो हमारा माना जाता है उत्तर हड़प्पा युग। दैट मीन्स अगर इसकी बात हो रही है तो ये हो रही है हड़प्पा पश्चात की बात हो रही है, क्योंकि ये देखिए ये 1800 से कम है। तो ये हमारी बात हो रही है हड़प्पा पश्चात की। तो 56 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो घरों में कुएं के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं, ये हमें मिले हैं डी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, मोहन वहाँ रहते थे तो भाई उनको पीने का पानी भी चाहिए होगा और उन्हें नहाने के लिए भी पानी चाहिए होगा, घर के कामों के लिए पानी चाहिए होगा। तो कहाँ से लाते होंगे, वो कुएं से लाते होंगे। अब उन्होंने कुआं घर में ही बना लिया क्योंकि वो वहाँ रहते थे ताकि उन्हें बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम याद कर सकते हैं। 57 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे मेहरगढ़ जो है वो हमारा बहुत मतलब एक पुरा स्थल है जहाँ से हमें पाषाण काल के भी अवशेष मिले हैं और हमें हड़प्पा सभ्यता तक के भी अवशेष उससे मिले हैं। और मेहरगढ़ से और क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं, यहाँ से हमें पाषाण काल के समय के कपास की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, अंगूर की खेती के साक्ष्य मिलते हैं, गेहूं और जौ की खेती के भी हमें यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा यहाँ पर। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित यहाँ से मोहरे और ठप्पे मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पर लाजवर्द एक मणि होती थी। ठीक है, तो लाजवर्द मणि के भी यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं जो बदख्शां से आती थी। ठीक है, तो बदख्शां वाले एरिए से वो आया करती थी। तो मेहरगढ़ के बारे में आप ये सारे ही चीज़ें याद रखिएगा। और यहाँ पे मेहरगढ़ से जो पशु हैं, पशुओं के पैरों के छापे वगैरह भी यहाँ से मिले हैं। तो 58 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं
59 पर गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण। अब देखिए वापस से यहाँ पे बात आ गई है प्राचीनतम प्रमाण की। तो प्राचीनतम हमें मिले हैं लोहरा देव से। तो हमने बात की थी फर्स्ट जो हमें सबसे पुराने मिले हैं वो लोहरा देव से मिले हैं। सेकंड जो हमें मिले हैं वो हमें मिले हैं कोल्डिहवा, ठीक है। और चलिए मैं इतना ही लिख देती हूँ, कोल्डिहवा से मिले हैं, ठीक है। तो 59 का ए ऑप्शन करेक्ट है। तो अगर ऑप्शन में आपको लोहरा देव दिया हुआ है तो लोहरा देव मिलेगा, लेकिन अगर लोहरा देव नहीं दिया हुआ है तो कोल्डिहवा आपको यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट करना है। तो 59 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी की शासन व्यवस्था थी तो किस प्रकार की थी? तो देखिए धर्मनिरपेक्ष संघवाद। तो संघवाद में यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं था, तो संघवाद जैसा वहाँ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, वो लोग जानते ही नहीं थे ये संघवाद वगैरह क्या होता है। सैद्धांतिक एकात्मक, तो यहाँ पर कुछ उनका सिद्धांत वगैरह भी कुछ नहीं होता था, कुछ उनको नहीं पता था क्या सिद्धांत है, क्या एकात्मकवाद है, क्या संघवाद है। तो ओलिगार्की क्या है? ओलिगार्की है जो वहाँ पर पुजारी होते थे, मतलब जो पूजा पाठ वगैरह करते थे, तो उनका ज़्यादा चलता था, ठीक है। और उसके अलावा सब अपने हिसाब से काम करते थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आपका आएगा 60 का बी ऑप्शन। तो 60 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं 61 की तरफ। हड़प्पा में कितने धान्य कोष्ठ हैं? तो वहाँ से 6 धान्य कोष्ठ हमें मिले हैं, ठीक है। और मतलब आप जिसको कह सकते हैं कि 12 रूम वाली एक पूरा एरिया मिला है वहाँ से। तो 61 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के नीचे फर्श में किस तरह रखकर दफनाते थे? तो वो दफनाते थे उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो उत्तर की तरफ ऐसे सिर होता था और दक्षिण की तरफ पैर होते थे, ठीक है। तो जैसे हमारा यहाँ पे ही उत्तर होता है, यहाँ पे दक्षिण होता है, तो इस तरीके से वो दफनाते थे। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चल, तो इसका 62 का ए ऑप्शन करेक्ट है। अब चलते हैं 63 पर। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है? अब देखिए फिर यहाँ पे बात आ गई है प्राचीनतम, तो वो हमें मिलता है अतरंजी खेड़ा से। तो लौह की अगर बात हो रही है तो वो हमें मिलता है अतरंजी खेड़ा से। और अगर हमारे धूसर पात्रों की बात होती है तो वो हमें मिलते हैं हस्तिनापुर से, ठीक है। तो यहाँ पर इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 63 का बी। 64 ऑप्शन है, मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? ए पूर्वी सीरिया, तुर्की और ग्रीस, बी पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक, सी ईरान और इराक, डी इराक और लेबनान, ठीक है। तो अगर हम ट्रिक से इसको लगाएं तो पहले तो हम ये देख रहे हैं कि देखिए हर जगह यहाँ पर इराक दिया ही गया है, ठीक है। तो हमने ये लेवल 1 के क्वेश्चन में भी बात की थी कि जो इराक के आसपास का एरिया है उसको हम मेसोपोटामिया उस समय में कहते थे। लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें देखिए यहाँ पे घुमाया है, तो यहाँ पे जो सीरिया और तुर्की वाला एरिया है वो भी इस वाले एरिया में आता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आज के टाइम में जो सीरिया और दक्षिण पूर्वी जो तुर्की और इराक का जो एरिया है वो मेसोपोटामिया के क्षेत्र में शामिल था। तो 64 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं 65 की तरफ। 65 में हमें कथन और कारण दिए गए थे, सिंधु गंगा मैदानी इलाकों को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है वो बहुत सारे चीज़ों के लिए यहाँ पे रीज़न है, जिसकी वजह से वहाँ से जो हमारी नदी आती है या जो हमारी वो जो ठंड को रोकता है, जो बर्फ़बारी वहाँ पे होती है, जिस भी चीज़ के लिए यहाँ पे जो उपजाऊ भूमि है जो बनती है जिसको हम तराई क्षेत्र कहते हैं, तो तराई क्षेत्र जो है यहाँ का, तो उसकी तराई क्षेत्र की वजह से ही यहाँ पे फुलवारी और अत्यधिक आबादी है, क्योंकि यहाँ पे अच्छी उपज होती है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा अगर हम कारण की बात करें कि एशियन नोमेडेम्स के लिए यही कारण रहा है, तो देखिए ये मान लीजिए ये हिमालय पर्वत है अगर, ठीक है, ये हिमालय की रेंज है, तो एशियन नोमेडिज्म के लिए तो ये यहाँ पे इस जगह नहीं थे, ये इस जगह थे, ठीक है। तो ये बेसिकली तराई वाली एरिया की बात यहाँ के लिए हो रही है, हम जो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मध्य एशिया की तरफ थे ये, तो इनके लिए ये रीज़न नहीं है,
ठीक है। तो इसके लिए अगर आप सही ऑप्शन देखेंगे तो इसका सही ऑप्शन आएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो एक बार इसका डिटेल भी हम देख लेते हैं। ये हिमालय प्रमुख कारण है, ये हमने बात कर ली है। तो ये क्या करता है, जो बर्फीला जो हवाएं होती हैं वहाँ से, हवाओं से भी बचाता है। और जो इससे नदियाँ निकलती हैं उसने क्या किया है, कृषि को बढ़ावा दिया है, ये भी हमने बात की। ठीक है, और जो एशियन नोमेडेम्स का संबंध है वो भारतीय क्षेत्र से ना होकर मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र से है। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित हड़प्पा नगरों में कहाँ घरों के अंदर चौकी या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं। तो देखिए अग्निकुंड हमें पता है कि कालीबंगा में तो हमें अग्निकुंड मिले ही हैं। ठीक है, अब हमें ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, हमें ऑप्शंस में देखिए क्या दिया गया है, ऑप्शंस में हमें ये दिया गया है 1 3 1 4 2 3 3 4। तो बेसिकली हमें कहाँ मिले, लोथल और कालीबंगा में हमें अग्निकुंड मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड का हमें कालीबंगा का पता है लेकिन लोथल से भी वो हमें मिले हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी होते हैं, लेकिन इनमें आप फंसिएगा नहीं। ठीक है, तो लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से हमें गोल अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 66 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 67 पर चलते हैं। 67 है आपका, हड़प्पा कालीन लोगों को निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था। तो उन्हें खजूर का ज्ञान था, खजूर के अलावा उन्हें किस किस चीज़ का ज्ञान था, तरबूज का भी ज्ञान था, नींबू का भी था, अनार का भी था। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इससे पहले की, तो हमने देखा था एक अंगूर की खेती की, अभी हमने इससे पहले बात की थी कि वहाँ के लोगों को अंगूर की खेती का भी ज्ञान था। कहाँ पर, मेहरगढ़ में। ठीक है, तो जो मेहरगढ़ की बात हो रही है वो हमारा है नवपाषाण काल की बात, लेकिन यहाँ बात हो रही है हड़प्पा कालीन लोगों की बात। तो यहाँ पर हमें इसके आदि लगा हुआ है, दैट मीन्स कि इससे अलावा भी फल थे, लेकिन ये नए फल हैं सारे। ठीक है, तो ये नहीं थे। तो ये क्या था, खरबूज, खजूर, तरबूज, नींबू, अनार। ठीक है, तो 67 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 68 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। तो इन्होंने नहीं पूछा है, ये है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा में हमने किस चीज़ की बात की थी, यहाँ से हमने बात की थी लोहे की। ठीक है, तो लोहा कब का है, ये उत्तर हड़प्पा काल का है। ठीक है, हड़प्पा काल का नहीं है, ये उत्तर हड़प्पा काल का है। अब उत्तर हड़प्पा काल का है इसलिए ये हड़प्पा स्थल नहीं है। चनहूदड़ो भी हड़प्पा काल से संबंधित है, कालीबंगा भी है और राखीगढ़ी भी है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन आज आपका आ जाएगा वो आएगा अतरंजी खेड़ा। ठीक है, तो 68 का सी बिल्कुल करेक्ट है। और अतरंजी खेड़ा कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश के एटा ज़िले में है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसकी लोकेशन भी पूछी जा सकती है। ठीक है, एटा ज़िले में है और 1961 या 62 के अराउंड ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की थी। चलते हैं 69 पर। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित हैं। तो यहाँ से हाथी, गेंडा, भैंस और 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी। तो ये देखिए, ये एक रथ दिखाया गया है और रथ पर 2 बैल उसको खींच रहे हैं, उस रथ को, और उस पर एक जो रथ चलाने वाला रथी है वो खड़ा हुआ है। एक तो ये दिखाया गया है, इसके अलावा यहाँ से हाथी भी है, किस चीज़ का है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि सब तांबे का है। ठीक है, गेंडा भी मिला है, भैंस भी मिली है। ठीक है, तो इनके यहाँ पे ये चीज़ें मिली हैं। तो 69 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 70 क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी, रत्तिका। ठीक है, रत्तिका यहाँ पर इकाई थी लंबाई नापने के लिए, और यव हम कहते थे जौ को। ठीक है, तो यव भी याद रखिएगा, यव हम कहते थे जौ को। तो 70 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह है, वो है मुंद्रा। अब यहाँ लोथल और मुंद्रा, ठीक है, ये 2 बिल्कुल जगह जो है यहाँ पर ये बंदरगाह। अब देखिए बंदरगाह तो यही होगी ना,
आपके उत्तर प्रदेश में तो बंदरगाह नहीं हो सकती है, आपके मध्य प्रदेश में तो बंदरगाह नहीं हो सकती है, तो बंदरगाह होगी कहाँ? बंदरगाह होगी जहाँ सी पोर्ट हो सकते हैं। तो लोथल तो हम सभी जानते हैं, लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात में ही मुंद्रा है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये नया नाम है कि लोथल के साथ मुंद्रा भी वहाँ पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था। 71 का सेकेंड ऑप्शन मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 72 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के अधिदेश के बारे में लिखा था? तो वो लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। बीजी तिलक ने इनके अधिदेश के बारे में लिखा था कि आर्य कहाँ से आए थे। नेक्स्ट है गाइस, याद रखिएगा मैंने आपको एक नवपाषाण काल की हड़प्पा काल की मैंने आपको टाइम पीरियड बताया था। तो अलग अलग जो विद्वान हैं, अलग अलग जो पद्धतियाँ होती हैं हमारी, वो अलग अलग टाइम पीरियड थोड़ा सा बताती हैं। तो वहाँ पर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं, मैंने आपको एक नॉर्मल वाली एक जो टाइम पीरियड है वो बताया था वहाँ पे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? तो मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि, ठीक है। और कौन सा है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो 73 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हड़प्पा निवासियों का किसके साथ समुद्री मार्ग से संपर्क था? तो मेसोपोटामिया के साथ था, ठीक है। ये बहुत पुराना एक एरिया है हमारा, उसी टाइम के पीरियड का पूरा एरिया है। तो 74 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं 75 की तरफ। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधे शिव और आधे पार्वती किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये है हमारे देव और उनकी शक्ति का, मतलब जो देव हैं, देवता और शक्ति के योग का प्रतीक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 75 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 76 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो किसकी बात कर रहे हैं? प्राक हड़प्पा, ठीक है। मतलब हड़प्पा का पहले वाला काल, जब हड़प्पा स्टार्ट हुआ था, हड़प्पा संस्कृति जब से स्टार्ट मानी जाती है, तो जो उसका फर्स्ट फेज था तब से। तो इसका सही ऑप्शन है ए कालीबंगा। तो कालीबंगा हमने पहले भी पढ़ा, ही हमारा पहले टाइम पीरियड से भी रिलेट करता है। तो कालीबंगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है कि ये प्राक हड़प्पा काल से संबंधित है। बाकी लोथल, रोपड़, आलमगीरपुर ये सब बाद के हैं। ये सारे जो पीरियड्स हैं ये प्राक हड़प्पा से संबंधित नहीं हैं, ओके। 77 क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था। 77 में हमें मृदभांडों को उनके किस काल से संबंधित थे उससे हमें मैच करना था, ठीक है। तो जो गैरिक मृदभांड थे वो किसी विशेष सभ्यता, किसी विशिष्ट काल से संबंधित नहीं थे। उनको हमने देखा भी था, हस्तिनापुर से हमें ये ज़्यादातर मिले हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं बी पर। बी का ऑप्शन है ये उत्तरी काली, ये द्वितीय नगरीय क्रांति के द्योतक थे। तो ये द्वितीय नगरीय क्रांति के बारे में बात की जाती है, जब हमारे ये हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये सब जब पार हो गई थी, उनके बाद जब हमारे ये राजवंश आने शुरू हुए थे, तब का है, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है कृष्ण लोहित मृदभांड, मतलब लाल काले, ठीक है। तो वो कब से संबंधित है? हमारे आरंभिक वैदिक काल से। नेक्स्ट है हमारा चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड हमारे उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं। हाँ गाइज, ये धूसर मृदभांड ही हैं जो हमारे इससे जो मैंने अभी आपको ये गैरिक मृदभांड बताया, सॉरी वो गैरिक नहीं है, वो चित्रित धूसर मृदभांड है जो हमारे उत्तर वैदिक काल से संबंधित हैं, ओके। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 77 का बी। 78 पर चलते हैं। 78 क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को मेलुहा नाम से जानते थे। तो गाइज यहाँ आपको याद रखना है कि भारतवर्ष का भी आपको पूछा जा सकता है, सिंधु प्रदेश के जगह आपको भारतवर्ष भी पूछा जा सकता है। तो भारतवर्ष को वो क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे, ओके। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की, ठीक है, मेसोपोटामिया की हम बात करते हैं, और यहाँ हम बात करते हैं, चलिए इंडिया लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं कि इनका इनसे
क्या होता था, इनका इनसे व्यापार होता था। तो वहाँ पे जो पोर्ट थे, 2 फेमस पोर्ट थे, इनमें से एक था ये बहरीन, ठीक है। और इसको बहरीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बहरीन को और क्या कहते थे? बहरीन को सूर्योदय का नगर भी कहा जाता था, हाथियों का देश भी कहा जाता था, साफ सुथरा देश भी कहा जाता था, और बहरीन को ही दिलमुन कहा जाता था, ठीक है। बहरीन का ही नाम दिलमुन था, तो अलग से मतलब दिलमुन और बहरीन एक ही चीज़ है। अब ये जो दूसरा था, ये कौन सा था? ये था हमारा ओमान। तो ओमान और बहरीन के ज़रिए यहाँ से व्यापार होता था। ओमान को माकन भी के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो जो इन दोनों के बीच में बिज़नेस होता था वो इन 2 के ज़रिए होता था, बहरीन और ओमान। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। बाकी मेलुहा हमारा इंडिया को कहते हैं, ठीक है। और मेसोपोटामिया को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? तो देखिए, हमें नालियाँ भी मिली हैं, लकड़ी की नालियाँ और पक्की मिट्टी की, कच्ची मिट्टी की, और स्तंभ तो डेफिनेटली बनेंगे जब वो घर बना रहे हैं तो, ठीक है। कुएँ भी हमें घर से मिले हैं, घर के अंदर से गोल कुएँ और आयताकार कुएँ, इस तरीके से। तो मेहराबों का निर्माण नहीं मिला। ये मेहराबों का निर्माण तो हमारा बहुत बाद में, जब सल्तनत काल आ गया है, जब उसके बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं, ठीक है। तो मेहराबों के निर्माण से वो मेहराबों के निर्माण को वो नहीं जानते थे। तो 79 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में प्रथम पुरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिस देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसको जाता है? रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को, ठीक है। तो अगर आप पूरा पाषाण युगीन औजारों की बात कर रहे हैं तो वो रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को इसका श्रेय जाता है। वहीं फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर बात की जाती है नव पाषाण काल की, ठीक है, अभी ये बात हुई है हमारी पूर्व पाषाण काल की, अगर नव पाषाण काल की सर्वप्रथम खोज की बात होती है तो वो मिले हैं प्राइम रोज को, ठीक है। तो उसका अगर पूछ लेते हैं आपको तो आप याद रखिएगा, ये प्राइम रोज को मिले हैं कहाँ से? लिंगसुरु से। लिंगसुरु कर्नाटक से 1842 में। और रॉबर्ट्स ब्रूस फुट को कहाँ से मिले थे? पलवरम से हैंड एक्स मिला था उनको, हस्तकुठार जिसको कहते हैं, और वो कब मिला था? 1863 में। तो अगर सबसे पहले पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन से काल का मिला, तो सबसे पहले नवपाषाण काल का मिला था, उसके बाद पूरा पाषाण काल का मिला था, ठीक है। तो खोज के आधार पर अगर बात की जाती है तो सबसे पहले नवपाषाण काल का मिला था। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो ये याद रखिएगा। 80 का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं 81 पर। यहाँ पे हमने चावल की खेती की बात की कि चावल की खेती के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये रहे इसके ऑप्शंस। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो है लोथल और मोहनजोदड़ो। तो यहाँ पे मैं आपको देखिए एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, यहाँ से बात हो रही है चावल की खेती के प्रमाण, ठीक है। यहाँ से आपको प्राचीनतम नहीं पूछे हैं। प्राचीनतम अगर पूछे जाते हैं तो प्राचीनतम हमारे आते हैं लुहरादेव में, कोल्डिहवा में, ठीक है। लेकिन आपसे सिर्फ ये पूछा है कि कहाँ से और भी प्रमाण मिले, मतलब और जगह भी तो खेती होती है ना। जैसे मान लीजिए इंडिया राइस के उत्पादन के लिए फेमस है, मतलब नंबर 1 पर है, तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ इंडिया में ही राइस का प्रोडक्शन होता है, और कंट्रीज़ में भी होता है। इसी तरीके से सबसे पहले जो प्रमाण मिले वो लुहरादेव और कोल्डिवा से मिले हैं, लेकिन लोथल और मोहनजोदड़ो से भी चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो 81 का सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बूचड़ खाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? अब देखिए, बूचड़ खाना, अब आप इसको याद कैसे रख सकते हैं? मैंने आपको बताया था बूचड़ खाना मतलब जो पशुओं की हत्या की जाती है, ठीक है, जहाँ पे पशुओं को मारा जाता था, वो हमें मिला है दमदमा से। अब आप याद कैसे रखेंगे? भाई जिसमें दम होगा वही तो मार पाएगा ना पशुओं को, वही ये सब काम कर पाएगा। हम या आप हैं, अगर हम डरते हैं किसी जानवर से या हम खून देखने से ऐसे डरते हैं तो हम उनको मार तो नहीं पाएंगे। तो दम
वाले लोग होंगे वहाँ पर, इसीलिए वहाँ पर बूचड़ खाना मिला है। ठीक है, तो 82 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर चलते हैं 83 पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो सरायखोला हमारा हड़प्पा स्थल नहीं है, बाकी सुरकोटड़ा है, लखमीर वाला है, धौलावीरा है। सरायखोला नहीं है क्योंकि सरायखोला हमारा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। ठीक है, और कहाँ है ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। 84 है हमारा, सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा अफगानिस्तान में स्थित है, कौन सा क्षेत्र? तो देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको बता देती हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सा है, कहाँ पर कौन सा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी के आसपास जो है वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ अफगानिस्तान वाले। तो अफगानिस्तान में एक तो है मुंडीगाक, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है शुरतोगोई। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। ये शुरतोगोई और शुरतोगोई भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये अपना अपना अलग अलग राइटर अलग अलग तरीके से लिखते हैं। तो दो मिले हैं यहाँ से अफगानिस्तान से, मुंडीगाक और शुरतोगोई। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको पाकिस्तान के भी बता देती हूँ। अब पाकिस्तान के देख लीजिए। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हमारा किस तरीके से डिवाइडेड है? पाकिस्तान हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे ये हमारा इंडिया वाला हिस्सा है, ठीक है, तो ये वाला जो पूरा एरिया है ये हमारा पाकिस्तान है। अब इसमें ये जो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड अगर कर दें पाकिस्तान को, तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान बोला जाता है, ये सिंध बोला जाता है, ये बलूचिस्तान बोला जाता है। तो पाकिस्तान में हमें जो याद रखने वाली इम्पोर्टेंट जगह हैं वो मोंटगोमरी है और जलीलपुर है और रहमान ढेरी है। ये 3 हमें इस जगह से याद रखने हैं। अगर हम सिंध से बात करते हैं तो जो मैंने 4 आपको बताए थे, ठीक है, AMCK, ठीक है, ये अब मैंने आपको नदी के साइड बताए थे, तो ये कहाँ है? ये सिंध में है, आमरी, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदीजी। ठीक है, ये चारों हमारे कहाँ हैं? ये सिंध में है। अगर हम बात करते हैं बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में कौन कौन से हैं? बलूचिस्तान में हमारे सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट और डाबरकोट। तो यहाँ पर हमारे 4 हैं। आप चाहें तो इसको सुन के अपना कहीं नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन बलूचिस्तान में स्थित है तो वहाँ आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप इसको एक मैप के तरीके से इसको बना के आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये भी याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे साइज़ में सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है। ठीक है, अगर हम पूरी सिंधु सभ्यता की बात करें, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में जो स्थल है उनमें से कौन सा सबसे बड़ा है, तो उसमें है राखीगढ़ी, ये याद रखिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है 84 का सही ऑप्शन कौन सा है? 84 का सही ऑप्शन है हमारा डी, मुंडीगाक और शुरतगोई हमने बात की थी। ठीक है, तो 84 का डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में कहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो वो में हड़प्पा से। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। हड़प्पा, हरी के पापा, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं कि हरी के पापा। जैसे मैंने आपको हरा भी याद करवाया था कि कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी मतलब एक तो हमने ट्रिक से याद करा, हरा मतलब हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। और आप यहाँ याद रख सकते हैं हरी के पापा, ठीक है, या आप यहाँ को री कर सकते हैं, हरी पापा या हरी के पापा। ठीक है, अब हरी के पापा हैं तो देखिए और क्या करेंगे, वो कुछ काम तो करते होंगे ना, तो वो काम क्या करते थे? वो मजदूरी करते थे। अब मजदूरी करते थे तो रहेंगे भी कहीं पे, तो जब मजदूरी करते थे तो कहाँ रहेंगे? मकान में रहेंगे। तो पापा, जो हरी के पापा थे, वो मजदूरी का काम करते थे, इसलिए यहाँ से मजदूरों के मकानों के अवशेष या मजदूरों की बस्ती मिली है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं हड़प्पा के बारे में, वो भी याद रखिएगा। हड़प्पा का एक उपनाम था तोरण द्वार।
इसको मतलब तोरण द्वार भी कहा गया है हड़प्पा को ही, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा जो मेन चीज़ें यहाँ से मिली हैं, तो यहाँ पे हमें माउंट एफ टीला, ठीक है, और कहाँ मिला है वो, दुर्ग के उत्तर दिशा में। मतलब मान लीजिए ये दुर्ग है आपका, तो इस जगह माउंट एफ टीला मिला है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से इक्का गाड़ी मिली है, पैमाना मिला है, तराजू मिला है, ताबूत के साक्ष्य मिले। अब देखिए ताबूत के क्यों, जब उसके पापा रहते थे, उनके मकान थे, बस्ती थी, तो वहाँ पे जब कोई मरता होगा तो उसको क्या करते थे, उसको कॉफिन में दफना देते थे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ताबूत के भी साक्ष्य मिले हैं, ओके। और मेन इसमें यही है। और इसको जुड़वा राजधानी भी कहा है पिगट महोदय ने। तो अर्ध औद्योगिक नगर भी इसी को कहा जाता है। तो इसके में बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो मैंने आपको हड़प्पा से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी मैक्सिमम यहाँ पर बता दिए हैं मैंने। यहाँ से गधे की हड्डी भी मिली है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में भेज दीजिए, ताकि और सब भी इस वीडियो का से हेल्प लेकर अपनी तैयारी कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच।